जय हिंद दोस्तों, आज हम फिर से लेके आ चुके हैं यूपी पुलिस कांस्टेबल के लिए नया प्रैक्टिस सेट, जिसमें आज हम चलाएंगे यूपी पुलिस के लिए जीके। जो प्रैक्टिस सेट है हमारा, इस प्रैक्टिस सेट में हम फास्ट रिवीजन कर रहे हैं, जिसमें कि आप देख रहे होंगे कि हमने ऑप्शन को भी हाईलाइट कर दिया है। एग्ज़ाम का समय बहुत नज़दीक है, बहुत ही नज़दीक है, इसलिए हम फटाफट जितने भी अधिक प्रश्नों को हम देख पाएँ, टच कर पाएँ, वो हमारे लिए ज़्यादा ज़रूरी होगा। इसलिए हम बहुत ही फास्ट यानी 38 प्रश्नों को 15 मिनट से कम में ही कंप्लीट करने का प्रयास करेंगे। ठीक है दोस्तों, हम सेलेक्टेड हैं, आपको भी सिलेक्शन पार कराएंगे। ये हमारी थीम है, इस थीम को लेकर के आगे बढ़ रहे हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। द स्कारलेट लेटर किसने लिखा था भाई? ये किसने लिखा था? तो ये नथानिएल हार्थोन ने लिखे थे, हाथोर्न ने लिखा था। ठीक है। उपयोगकर्ताओं के बीच लगातार संचार को प्रोत्साहित करने के लिए किस सोशल मीडिया का या सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म में स्ट्रिक्स नामक सुविधा उत्पन्न होती है, हमारे पास होती है। ठीक है, सुविधा होती है। तो कौन सा? स्नैपचैट। स्नैपचैट आजकल बहुत ज़्यादा नहीं चल रहा है, लेकिन फिर भी ऐसा स्ट्रिक्स का जो ऑप्शन होता है वो स्नैपचैट में ही आता है। पल्लव राजवंश राजधानी कहाँ थी? पल्लव राजवंश की राजधानी कहाँ थी? तो कांचीपुरम में थी। ठीक है। वित्तीय स्थिरता बोर्ड यानी एफएसबी का क्या करता है, या ये एफएसबी क्या करता है? तो ये आपके लिए क्या करता है? ये होता है, या वित्तीय स्थिरता सुनिश्चित करता है, वित्तीय स्थिरता को सुनिश्चित करता है एफएसबी। ठीक है। जीएसटी के ब्रांड एम्बेसडर के रूप में कौन चुना गया है? तो कौन है भाई? अमिताभ बच्चन। अमिताभ बच्चन को जीएसटी के ब्रांड एम्बेसडर चुना गया है। निम्नलिखित में से कौन सी रेखा फ्रांस और जर्मनी के बीच की सीमा है? फ्रांस और जर्मनी के बीच में जो सीमा है वो कौन सी होती है? तो उसको क्या कहते हैं? सिगफ्रीड लाइन। ठीक है। जैसे इंडिया नेपाल के साथ होता है, इंडिया चाइना के साथ होता है, इंडिया पाकिस्तान के साथ होता है, जो बॉर्डर होता है, जो लाइन होता है, उस लाइन को कोई नाम दिया जाता है। उसी प्रकार से यहाँ पे किसके लिए दिया जा रहा है? फ्रांस और जर्मनी के बीच में। ठीक है। विदेश व्यापार महानिदेशालय यानी डीजीएफटी किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है? ये वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के अंतर्गत आता है। ठीक है। परमाणु ऊर्जा के उत्पादन के लिए कौन सा तत्व आवश्यक है? यूरेनियम। परमाणु ऊर्जा जो होती है ना, उसके लिए यूरेनियम आवश्यक है। नोएडा उत्तर प्रदेश के किस जिले के अंतर्गत आता है? नोएडा जो होता है दिल्ली के बहुत नज़दीक है, और उस साइड में जो उत्तर प्रदेश का जिला है वो गौतम बुद्ध नगर है। ठीक है। विश्व डाक दिवस कब मनाया जाता है? डाक दिवस कब मनाया जाता है भाई? 9 अक्टूबर को विश्व डाक दिवस मनाया जाता है। जून 2024 तक संघ गृह मंत्रालय का प्रमुख कौन था? 2024 में भी भाई 2014 से जब से सरकार आई है बीजेपी की, तब से तो अमित शाह जी हैं। इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? तो 1885 में हुई थी। बड़ी आसान सा प्रश्न है। भारत का पहला हवाई अड्डा कहाँ पर स्थित है? कौन सा है? तो वो है बॉम्बे में। ठीक है, जो मुंबई हुआ करता था पहले। भारत में व्यवसायों के लिए सेवाओं हेतु यानी जीएसटी पंजीकरण के लिए थ्रेशोल्ड लिमिट सीमा क्या है? कितनी होती है भाई? 20 लाख। ठीक है। डॉट 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 में दुर्भावनापूर्ण फाइलों वाली छवियों का उपयोग हैकर को आपके खाते की जानकारी चुराने या आपके कंप्यूटर को संक्रमित करने में मदद करने के लिए किया जाता है। किसका प्रयोग किया जाता है भाई? इमेज फिशिंग का प्रयोग किया जाता है। ठीक है। क्रोएशिया गणराज्य की राजधानी कहाँ है? क्या है? यह भाई जाग्रेब। आतंकवाद से लड़ने में सूचना साझा करना किन तरीकों से महत्वपूर्ण हो जाता है? किन तरीकों से महत्वपूर्ण होता है? यह अधिकारियों को संभावित खतरों को अधिक तेजी से पहचानने में सहायता करता है, अधिक तेजी से पहचानने में सहायता करता है। भारत के किस पड़ोसी देश को थंडर ड्रैगन की भूमि के नाम से जाना जाता है? थंडर ड्रैगन कौन होता है भाई? ये भूटान को बोला जाता है। ठीक है। क्यों? क्योंकि वहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा भूकंप आता है, इसलिए वहाँ लकड़ियों के घर बनते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म नहीं है? कौन सा इसमें से भैया? गूगल जो है आपका सोशल मीडिया नहीं है। बाकी इंस्टाग्राम, ट्विटर, फेसबुक, ये सारे क्या हैं? सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है। निम्नलिखित में से किस प्रकार का प्रदूषण संवर्धन यानी त्वरित यूट्रोफिकेशन है? कौन सा है? जल प्रदूषण जो होता है वो यूट्रोफिकेशन है। ठीक है। 1946 के विमुद्रीकरण के दौरान आरबीआई के गवर्नर कौन थे? आरबीआई गवर्नर कौन थे भाई? ये चिंतामण द्वारकानाथ देशमुख थे। ठीक है। भारतीय संविधान का कौन सा यहाँ पे क्या रहेगा?
भारतीय संविधान का कौन सा भाग राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों से संबंधित है? भाग 4 होता है भाई, भाग 4 ये वाला ऑप्शन है। पुस्तक ए लाइफ मिस स्पेंट किसके द्वारा लिखी गई है? किसके दिए? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी के द्वारा लिखी गई है। आसमान के नीलेपन का मुख्य कारण क्या है? कौन सा है भाई? वायु के अणुओं द्वारा सूर्य के प्रकाश का प्रकीर्णन यानी बिखराव। इसके बिखराव के ही कारण यानी प्रकीर्णन के ही कारण क्या होता है? हमें नीला दिखाई देता है आसमान। रमन सुब्बा राव जिनका हाल ही में निधन हुआ था, किस खेल से संबंधित थे या किस खेल से जुड़े थे? ये हाल ही में निधन तो नहीं हुआ था, इनका बहुत पहले हुआ था, क्योंकि ये जो हमने पेपर उठाया है 2024-25 का जो आए हुए प्रश्न है उन प्रश्नों को हमने उठाया हुआ है। तो ये उस टाइम के प्रश्न पूछे गए थे, तो हाल ही में जो पूछा गया है ये समझ लो इतना पुराना करंट ही हो जाएगा। तो ये किससे संबंधित थे? ये क्रिकेट से संबंधित थे। ठीक है। प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी का नाम क्या है? सबसे लंबी नदी कौन सी है भाई? गोदावरी नदी है। NHRC का पूर्ण रूप क्या है? NHRC का पूर्ण रूप आपका क्या है? नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन इंडिया। NHRC का फुल फॉर्म होता है नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन इंडिया। 1985 को कौन सा अंतर्राष्ट्रीय वर्ष घोषित किया गया था? युवा। 1985 को युवा वाला घोषित किया गया था। अनुसंधान विधियां उत्तरदाताओं की प्रक्रियाओं के आधार पर उनसे गहन और आगे की जांच और पूछताछ करने में सहायता करता है। कौन करता है भाई? गुणात्मक होता है यहाँ पे। BRI का पूर्ण रूप क्या है भाई? RBI मत समझ लेना, फटाफट आंसर वैसा मत दे देना। ये है बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव। बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव, ये वाला ऑप्शन सही हो जाएगा आपका। विशिष्ट व्यक्तियों को उसे संगठन की सुरक्षा के खतरे में डालने की कोशिश करता है जिसके लिए वे काम करते हैं। कौन सा भाई? स्पीयर फिशिंग जो होता है ना, स्पीयर फिशिंग विशिष्ट व्यक्तियों को क्या करता है? संगठन की सुरक्षा की खतरे में डालता है। पहली बार राष्ट्रीय कृषि नीति कब घोषित की गई थी? तो जुलाई 2000, ये नौती नहीं होगा, नीति होगा। जुलाई 2000 में घोषित किया गया था। वर्ष ... में अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार कानून के प्रवर्तन के लिए संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार आयोग को संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद द्वारा स्थापित किया गया। किसके द्वारा भाई? म्यांमार में। ठीक है, म्यांमार में। ठीक है। इसमें कुछ मिसप्रिंट हुआ भाई। ठीक है। अफ्रीका के आर पार दौड़ लगाने वाले पहले व्यक्ति कौन है? ये है रस कुक। ठीक है। भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान के भारत में संरक्षित बासमती किस्मों की खेती के लिए किस देश के खिलाफ कानून कार्यवाहन की मांग की है? तो पाकिस्तान ने। ठीक है, इसका पाकिस्तान ऑप्शन हो जाएगा सही। कौन सा भारतीय राज्य अपनी अनूठी वारैली चित्रकला के लिए जाना जाता है? कौन है भाई? महाराष्ट्र। महाराष्ट्र में क्या हो रहा है? चित्रकलाओं के लिए बहुत सारे ऑप्शन हैं, इसलिए उसको इस नाम से जाना जाता है। चिकनकारी एक पारंपरिक कढ़ाई शैली है जिसकी उत्पत्ति उत्तर प्रदेश के किस शहर में हुई है? चिकनकारी कहाँ पे हुई है? लखनऊ में हुई है। महासागरीय अम्लीकरण का प्राथमिक कारण क्या है? तो समुद्री जल द्वारा CO2 का अवशोषण है। ठीक है दोस्तों, इस प्रकार से हम लोगों ने 15 से कम मिनट में ही इस प्रैक्टिस शीट को समाप्त कर लिया है। इसमें हमारा टारगेट है कि हम कम से कम समय में अधिक से अधिक प्रश्नों को टच कर लें जो ऑलरेडी यूपी पुलिस में आने की संभावना है या आ चुका है यूपी पुलिस में। ऐसे प्रश्नों को मैक्सिमम हम ऐसे प्रश्नों को टच कर रहे हैं जो ऑलरेडी यूपी पुलिस में आ चुका है। हम किसी न किसी PYQ को उठाते हैं, एक से अधिक PYQ को उठा करके हम क्या कर देते हैं? उनको मिक्स कर देते हैं। तो दोस्तों यही एक सही तरीका है एग्जाम में सिलेक्शन लेने का। तो हम सिलेक्टेड हैं, सिलेक्शन कैसे लेना हमें पता है। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके रखें, इसी प्रकार के कंटेंट आपको मिलते रहेंगे। जय हिंद, धन्यवाद।